हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है प्रणेश और आप सबका स्वागत, वेलकम, जो भी सारी चीजें हैं आपका इस हमारे कोर्स में, जहां पे हम आपको बताएंगे कि कैसे कंटेंट क्रिएशन करी जाती है और कैसे कंटेंट क्रिएटर बना जाता है। देखो, सुनने में काफी ना ऐसा टफ सा लगता है कि कैसे करते हैं, स्क्रिप्टिंग एडिट कैसे होगी, क्या मैं शूट कर पाऊंगा या शूट कर पाऊंगी, बहुत सारी दिक्कतें आती है। लेकिन मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि इस पूरे कोर्स में ना हमारे जो मेंटोर्स है वो सब भी आप ही की तरह हैं, मैं भी आप ही की तरह हूँ। शुरुआत हमने इन्हीं कंफ्यूजन, इन्हीं डर से करी थी कि क्या हम कंटेंट क्रिएशन कर पाएंगे या नहीं, क्या हमें चीज आती है या नहीं, क्या इसका आगे कोई फ्यूचर है या नहीं। तो ऐसी काफी सारी चीजें थी जिसे हमने शुरू में प्रैक्टिस करके, कंटेंट बना के, फेल हो, लोगों की कमेंट्स में गंदी गंदी गालियां खा के इस चीज को हमने सीखा है। और ये सारी चीजें हम आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे ताकि आपको कंटेंट सीखने से ज्यादा कंटेंट बनाने में मजा आए। देखो, ऐसे तो काफी मेंटोर्स है, श्लोक भाई, युवराज और भी काफी लोग हैं, ये सब आपको अलग अलग चीजें बताएंगे। लेकिन मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको स्क्रिप्टिंग सिखाना। मतलब बेसिकली मैं हूँ आपका ओपनिंग बैट्समैन और उसके बाद जो बैट्समैन आएंगे वो छक्का चौका कैसे मारना है वो सिखाएंगे, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे चीजें शुरू करें। देखो, आज के सेशन में ना हम चीजों को सीखने से पहले उनको समझने की कोशिश करते हैं। देखो, जब आपने भी पढ़ाई शुरू करी थी ना, तो सबसे पहले आपने ये नहीं सीखा था कि भाई इंग्लिश में पूरा सेंटेंस कैसे लिखते हैं। आपने एबीसीडी ही सीखी थी। क्योंकि आप एबीसीडी बहुत अच्छे से सीख पाए थे, इसलिए आप इंग्लिश लिख पाए, आपको सेंटेंसेस फॉर्म करने में कोई दिक्कत नहीं हुई। कुछ इसी तरह से हम भी ये पूरे कोर्स में चीजें सीखेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर मैं आपको कहूँ कि कंटेंट क्रिएशन में होती है तो वो है स्क्रिप्टिंग। देखो, अगर मेरे पास एक बहुत महंगा कैमरा है, लैपटॉप है एडिट करने के लिए, मेरे पास एक बहुत अच्छा शरीर है बोलने को कि मैं बैठ के बोलूंगा, मजा आएगा, ये सब किसी काम का नहीं अगर मेरे पास स्क्रिप्ट नहीं होगी। मैं ऐसे ही बैठा रहूंगा क्योंकि मेरे पास ये वीडियो बनाने के लिए भी एक स्क्रिप्ट है, और अगर स्क्रिप्ट ही नहीं रही तो मैं शांति से बैठा रहूंगा। ये वही बात होगी कि क्रिकेट खेलने के लिए बैट है, बॉल है, बट प्लेयर्स नहीं है, किसी काम की नहीं। तो स्क्रिप्ट भी हमारी टीम का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है। और सुनने में बहुत टफ लगता है कि स्क्रिप्ट कैसे लिखते हैं, क्या क्या टेक्निकलिटीज होती हैं, लोग ने 10 चीजें आपने सुनी होगी। तो देखो, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अगर आप खुद सोच के देखो तो आप बाय बर्थ एक स्क्रिप्ट राइटर हो। मैं बताता हूँ कैसे। जब आप स्कूल जाते हो और वहां से घर आके आप बताते थे अपने मम्मी को या अपने किसी दोस्त को कि पता है आज क्या हुआ, आज ना स्कूल में इन दोनों के बीच के मस्त लड़ाई हुई, एक ना चाटे लगा, एक ना थप्पड़बाजी करी, मजा आ गया। तो वही कोई बताता है कि आज पता है क्लास में क्या हुआ, आज जैसे ही हमारे मैथ्स वाले सर आए मेरा टिफिन गिर गया, सब हंसने लग गए। या फिर कोई बताएगा कि यार पता है आज हमारी क्लास में ना किसी को पॉटी आ गई। तो ये सब जो किस्से कहानियां आपने लोगों को सुनाई है, यही तो स्क्रिप्ट है। बस इसी चीज को हमें थोड़ा बेटर तरीके से लिखना है, यही हमारा काम है और यही चीज मैं आपको सिखाऊंगा। देखो, ऐसा है, स्क्रिप्ट सीखने के ना बहुत सारे तरीके। तो सबसे पहले मैं आपको एक बहुत ही आसान तरीका बताता हूँ, वो है कहानियां पढ़ना। देखो, मैं जब छोटा था तो मेरे घर में ना सिर्फ दूरदर्शन आता था, तो एंटरटेनमेंट के लिए मेरे पास कुछ था नहीं सिवाय किताबों के, या फिर कोई न्यूज़पेपर में आर्टिकल या कोई कहानी छपी है, या इवन हमारे जो इंग्लिश की ना गाइड होती थी, एक गोल्डन गाइड, उसमें ना बहुत सारी कहानियां होती थी, मैं वो पढ़ता था। बस यही मेरा काम था। और अगर पढ़ लिए इतना तो कुछ ना मन करता था कि कुछ लिख भी दूं। तो मैंने ऐसा करता था कि कोई भी 3-4 मूवी देख ली और उन तीनों की कहानियों को जोड़ के अपनी खुद के स्क्रिप्ट बना लेता था। इस आदत के वजह से मैंने इतनी कहानियां पढ़ ली, इतनी कहानियां लिख ली कि मैं इस फील्ड में आ गया। ये कुछ वैसे ही प्रोसेस है कि आपने 1 to 12 इतनी पढ़ाई कर ली कि जब आप ग्रेजुएशन करने जा रहे हैं, कोई बीकॉम कर रहा है, कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, कोई एमबीबीएस कर रहा है, इन सब में आपकी वो कोर पढ़ाई ही काम आने वाली है। तो ये स्क्रिप्टिंग भी हमारे इस पूरे कोर्स का एक कोर है। तो किसी भी कहानी को लिखने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हम उसको लिखें। होता क्या है कि हम ना मन में सोच लेते हैं और बस जाके कैमरे के सामने कुछ बोल देते हैं। इसीलिए हमें एक फोकस की बहुत ज्यादा जरूरत है। और फोकस तब आएगा ना जब आपके पास कुछ लिखा हुआ है। लेकिन लिखना जरूरी है क्या? मन में भी तो जाके मैं बोल सकता हूँ ना। काफी एक्टर्स तो भाई अपने मन में जो आता है जाके बोल देते हैं। देखो, कंटेंट क्रिएशन 3 मेन पार्ट में डिवाइड होता है, स्क्रिप्टिंग, शूट और एडिट। तो लेट्स से अगर आपने 1 घंटे की स्क्रिप्टिंग करी है, 1 घंटे का शूट किया और 1 घंटे का एडिट किया है, तो इन तीनों में जो सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग चीज है, सबसे ज्यादा मुश्किल चीज है, वो होती है एडिटिंग और शूटिंग। देखो, अगर आपने शूट खराब किया है तो एडिटिंग में आपको संभालने में हालत खराब हो जाएगी, और वही अगर आपने स्क्रिप्ट खराब करी तो शूट करने में आपको बहुत टाइम लगेगा। लेकिन अगर आपने स्क्रिप्ट खराब करी है तो उसको फिक्स करने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि वो आपने सिर्फ पेन और पेपर में या फिर लैपटॉप में लिखी है। जब आप शूट करने जा रहे हो तो आपके सामने कैमरा है, लोग है, लोकेशन है, 10 चीजें हैं, एंड एडिट करने जा रहे हो तो सब कुछ आ गया। तो इसीलिए स्क्रिप्ट एक ऐसी चीज है जो अगर आपने लिखी हुई है जितनी अच्छे से, उतना आपका काम आगे और आसान हो जाएगा। तो अब तो ये बात मानते हो ना
कि स्क्रिप्टिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। एक एग्जांपल देता हूँ, अभी ना एक फिल्म बन रही है एवेंजर्स डूम्सडे, ठीक है। उसकी अभी मेजर सारी शूटिंग खत्म हो गई है, फिल्म को आने में अभी भी 1 साल है, और सुनने में आ रहा है कि उसकी स्क्रिप्टिंग आज भी पूरी नहीं हुई है। तो अब आगे क्या होगा, जितनी शूटिंग हुई है उतनी एडिट होगी और समझ आएगा कि अच्छा ये सब चीजें तो हमें शूट करनी है, और फिर से उसका रीशूट होगा। 1 से 2 बिलियन डॉलर्स में बनने वाली ये फिल्म इसीलिए इतनी महंगी होगी क्योंकि ये लोग शूटिंग में सबसे ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करेंगे। सोच के देखो ना, एवेंजर्स डूम्सडे के शूट में 50 से भी ज्यादा बड़े एक्टर्स आएंगे। जितना वो एक दिन में कमाते हैं ना, उतने में इंडिया में 10 फिल्में बन जाएगी, वो भी बड़ी बजट वाली। तो ऐसे में अगर उनका स्क्रिप्ट होती तो ये सारा शूट उनका काफी तरीके से और बजट में हो जाता। तो एक चीज तो मान जाओ कि स्क्रिप्ट पक्की बनी हुई शूट के पहले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन सवाल अब भी आता है ना कि स्क्रिप्ट की शुरुआत कैसे करें। अब पहला वर्ड में क्या लिखूं, कैसे करूं, इसने ऐसा लिखा तो क्या ये वाली टेक्निक यूज कर लूं कि मेरे व्यूज आ जाएं, कुछ विजुअल टेक्निक यूज कर लूं। 100 चीजें हैं, मैं आपको बता रहा हूं, कुछ नहीं करने का, ठीक है। बहुत आसान है। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आप स्क्रिप्ट लिखने के लिए कैसे कंफर्टेबल है। क्या आप उसको पेन और पेपर में लिखने से कंफर्टेबल फील करते हो, या आपको लैपटॉप में लिखना है, या आपको फोन में लिखना है। देखो तरीके सबके अलग अलग है, लेकिन आउटकम एक ही है कि अच्छी कहानी लिखना। कॉपी पेपर में अगर मैं लिखता हूँ तो मेरे लिए तो सही है, तो मैं शुरुआत वहीं से करता हूँ। लेकिन वही अगर मुझे ये स्क्रिप्ट किसी ब्रांड को देनी है या आगे जाके कुछ इसका और भी ज्यादा काम होने वाला है, तब मैं उसको अच्छे से लैपटॉप में लिखूंगा। लेकिन वो सभी बात की बात है, शुरुआत करने के लिए आप जिसमें कंफर्टेबल हैं उसमें स्क्रिप्ट लिखें। किसी सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं, किसी टूल की जरूरत नहीं, पेन और पेपर काफी है। लेकिन अगर पेन और पेपर आ भी गया तो भी लिखना क्या है ये तो मैंने बताया ही नहीं है। देखो बहुत लंबा कोर्स है, सब आज ही नहीं बताएंगे, लेकिन शुरुआत तो आज से ही करनी है। देखो हर क्रिकेट मैच के पहले ना एक प्रैक्टिस सेशन होता है जिसमें प्लेयर्स ना सिर्फ बैट घुमाएंगे, बॉलिंग करेंगे, कैच पकड़ेंगे, मैच नहीं खेलेंगे, बस मैच की तैयारी करेंगे। तो आज भी हम मैच की तैयारी ही करेंगे। देखो आपको करना क्या है, आपके कोई भी फेवरेट क्रिएटर हो, कोई टेक में वीडियो बनाता हो, कोई व्लॉग्स बनाता हो, कोई फूड वाला चैनल हो, कोई फाइनेंस वाला चैनल हो, जो भी आपको पसंद हो, उस क्रिएटर को पकड़ना है, उसके टॉप 3 वीडियोस देखने हैं कि आपको ये 3 वीडियोस के बहुत पसंद है। उसने वीडियो में जो जो बोला है आपको एज इट इज वही लिखना है। मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे अभी आपको मैं टेक बना की वीडियो दिखाऊंगा, आपको बस सुनना है कि श्लोक भाई ने क्या क्या डायलॉग्स बोले हैं। ये है कभी ना कटने वाले ग्लव और ये सब कुछ काटने वाला चाकू, देखते हैं कौन जीतता। अब मैं यही लिखूंगा कि ये है कभी ना कटने वाला ग्लव्स और ये सब कुछ काटने वाला चाकू, देखते हैं कौन जीतता है। एज इट इज ये लाइन लिखूंगा। फिर मैं क्या करूंगा, इस सीन को फिर से देखूंगा। ये है कभी ना कटने वाले ग्लव और ये सब कुछ काटने वाला चाकू, देखते हैं कौन जीतता है। इसमें आपको अपनी कॉपी लेनी है या फिर आपको अपना गूगल डॉक लेना है और उसको 2 भाग में डिवाइड करना है। कॉपी में बीच में एक लाइन लिख दो, लेफ्ट साइड में लिखो डायलॉग, राइट साइड में लिखो विजुअल, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जो श्लोक भाई ने भी डायलॉग बोला उसको लेफ्ट में रख देना है और जो विजुअली दिख रहा है उसको एज इट इज लिख दो कि यार उन्होंने चाकू से गाजर काटा, वो लिखा। फिर उसमें लिख दो कि इसी डायलॉग को बोलते टाइम उन्होंने एक हाथ में ग्लव्स दिखाया, एक हाथ में चाकू दिखाया, ये लिखो। ऐसे ही करके आपको पूरी वीडियो देखनी है। लेफ्ट साइड में आपको डायलॉग लिखना है, राइट साइड में विजुअल लिखना है, बस यही करना है। ऐसा आपको करना है अपने 3 फेवरेट वीडियोस का। आपको यही 3 चीज लिखनी है। तो लेफ्ट साइड में आपको लिखना है डायलॉग्स और राइट हैंड साइड में लिखना है विजुअल्स, कि जो जो आपको विजुअली दिख रहा है वो एज इट इज लिख दो। जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आप लिखो कि प्रणेश बैठे हैं ब्लैक शर्ट में, ब्लैक चश्मा लगाकर, वो कुछ बोल रहे हैं, हाथ उनके हिल रहे हैं। एज इट इज यही चीज आपको लिखनी है। तो बस यही टेम्पलेट है आपके लिए। आपको ये करना है अपने फेवरेट 3 वीडियोस के लिए। और अगर किसी को बहुत प्यारे कंटेंट से, किसी को बहुत जल्दी सीखना है तो वो 10 भी कर सकता है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। जब वो मुझे मिलेगा तो मेरे साइड से उसको एक टॉफी। तो बस इतना ही था। अगर आपको ये लग रहा है कि बहुत ही स्लो स्टार्ट है तो नहीं, पहली बॉल थी, सिंगल लिया, आने वाले बॉल में छक्के मारेंगे, टेंशन नहीं लेने का, जो आपको बताया वो जरूर करने का। अब होगा क्या ना कि जो जो ये कर लेगा उसका तो ठीक है, अगली बार जब हम मिलेंगे ना तो जो नहीं करेगा उसको काफी दिक्कतें होंगी। तो ध्यान से करना, ठीक है। मैं देख रहा हूँ कैमरे से, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वाले